नमस्ते बच्चों। हम लोग जो है पार्ट 1 का वीडियो देख चुके थे और बच्चों उसमें हम लोग जो है स्वर किसे कहते वो पढ़ लिए थे। स्वर कितने होते हैं वो पढ़े थे, स्वर के कितने भेद होते हैं वो पढ़े थे, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इस सारा चीज़ों को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर पढ़ने के बाद आज पढ़ेंगे हम व्यंजन। और मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन में हम क्या करेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सवाल अगर आए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो बच्चों देखिए, व्यंजन जो क से लेके जो सारे होते क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट थ द ध न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व व तलव्य समुधाने स डंटी स ह छ त्र ज्ञ, ये बच्चों सारे के सारे व्यंजन हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, तो कह रहा है व्यंजन वर्ण किसे कहते, तो बोलता वैसा वर्ण जिसकी उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, चाहे लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये बोलता है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में का मतलब उसे बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। माने जिसको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों देखिए, क, अब जैसे ही बोलेंगे आप क, तो बच्चों जैसे ही आप क बोल रहे हैं तो क बोलते समय आ आ रहा है, क, देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये व्यंजन है। ख बोलिए, ख, ख, आ रहा है कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसको बोलने में हमें क्या हो रहा है, स्वर की सहायता लेना पड़ता है। और जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन बोलते हैं। तो क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे बच्चों व्यंजन है। या, रा, ला, व, सारे के सारे क्या है बच्चा जी? व्यंजन है। तो बच्चों देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन ऐसे किया हूं, क से लेके क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द प फ ब म, यहाँ तक के सारे व्यंजन है। ऐसे यारा लव भी व्यंजन है बच्चों। लेकिन यहाँ तक बात को समझिए कि क से लेकर के माँ तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सर सवाल कैसे पूछेगा? पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? तो क रहेगा, चाहे ख रहे, ग रहे, घ रहे, अड़ रहे, च छ ज एकदम क से लेके माँ तक, प फ ब म तक। ऐसे टाठा डाडा भी होगा, हाथा टाठा डाडा ना, ताथा दाधा ना, पाफा भमा, तन हुआ पच पच का 5, 5 दूनी 10, पंथी 15, पंचों को 20, पचे 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 25 होती है। पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होती है? बोले क से लेके म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझे ना? क से लेके म तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझ पाए होंगे ना? बोलेंगे हाँ सर। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो चलिए यहां तक समझ चुके, अब चलिए ई बात को समझिए। कर या र ल व, या र ल व, दम याद कीजिए, या र ल व, या र ल व। ये जो बच्चों व्यंजन है, जो यारा लावा वाला व्यंजन है, या रा लावा, इस व्यंजन को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सी व्यंजन कहते हैं बच्चों? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बोलेगा अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो बोलेंगे या, किसको किसको बोलेंगे सर? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है सर? तो बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन है या, रा, ला, उवा। अंतःस्थ व्यंजन कौन सी है सर? या, रा, ला, उवा। ये सारे के सारे बच्चों कौन सा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो हम कहाँ तक समझे? हम समझे
कि या का खा ग से शुरू करेंगे और का से शुरू करेंगे, यारा लावा तक जाएगा, पूरा यारा लावा हा छाता ग्रैंक तक, यहाँ से यहाँ तक को व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या 33 होती है। 30 कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। अब फिर देखें कि का से लेके मात तक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और या रा ला वा को हम अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या बच्चों 4 होती है। या सर इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको बोल के देखिए, या लग रहा एकदम अंदर से आवाज आ रहा है, या कांट सारा ना, र ल व, इस सारे के सारे बच्चों अंदर से आवाज आ रही है। इसका मतलब या अंत अस्त व्यंजन है। ठीक है ना? इसकी संख्या बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। आगे बढ़े, बोलेंगे सर आप बिल्कुल बढ़िए, निश्चिंत रख के बढ़िए। अगला सवाल पर आइए, हम अगला स्लाइड को, अब ये सवाल को देखिए। या रा ला वा तक तो हो गया अंतास्त व्यंजन। और ये देखिए तल्लाबेसा, मुधान्नेसा, डांटीसा, औह, तल्लाबेसा, मुधान्नेसा, डांटीसा, औह, तल्लाबेसा, मुधान्नेसा, डांटीसा, औह। इस सारे के सारे उष्म व्यंजन है। तल्लाबेसा, मुधान्नेसा, डांटीसा, औहा जो है, ये जो है उष्म व्यंजन है। इसकी संख्या ही बच्चों कितनी होती? इसकी संख्या भी बच्चों 4 होती। सर कैसे याद रखें कि उष्म व्यंजन है? पढ़ के देखिए। उष्म मतलब होता है उष्मा निकलेगा, जैसा ही बोलेंगे ना तो अंदर से हवा निकलेगा, उष्मा निकलेगा। जैसे मुदम मुंह हमारा खुला रहेगा, मुंह एकदम ऐसे खुला रहे, उष्म व्यंजन बोल के देखिए। तलबसा, मुधानिसा, डंटिसा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मेरा बच्चा जो है एक एक वर्ड को बहुत बारीकी से समझ पाए और मेरा बच्चा को रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि तलबे समुधन से डंटी सौहा जो है उष्म व्यंजन है, इसकी भी संख्या 4 है। आंसर अंता अस्त व्यंजन कौन था? या था, रा था, ला था, व यंता अस्त व्यंजन था। और का से लेकर के मा तक जो होता है वो जो है स्पर्श व्यंजन था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात को समझ चुके होंगे। ये देखिए लास्ट टॉपिक क्या था? संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो बच्चों संयुक्त व्यंजन है और इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या बच्चों 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या बच्चों 4 होती है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो को देखे हैं पूरा लाइन बाय लाइन। पहला ये जो है होमवर्क दे रहे हैं आपको कमेंट में पिन करनी है। पहला का जो है कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन दे रहे हैं स्पर्श व्यंजन है, अंत अस्त व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है। फिर है या, फिर है रा, फिर है तलबसा। ये चारों के चारों को बताना है कि कौन जो है कौन सा व्यंजन है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छे दोस्त के पास वीडियो शेयर कीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके पास वीडियो मत शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब उन्हीं से कीजिएगा जो पढ़ते हैं, फालतू को सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बच्चों थैंक यू। हाँ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था।